ओके सो हियर वी आर बैक। सो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये आज है हमारा डे 85। तो इतने बड़ा सफर अपने यहाँ पे तय कर लिया है एंड वो सिर्फ जैसे कि मैं हर एक वेबिनार में कहता हूँ, इट्स नॉट ओनली मी और मेरी टीम, वो सब आपकी वजह से संभव हुआ है। बिकॉज यार जब आपका इतना ज्यादा सपोर्ट रहता है, जब आपका इतना ज्यादा हमें प्यार मिलता है, उसकी वजह से ही हम हमारा 1000% हर एक दिन दे पाते हैं। एंड यार ऐसे ही आपका जब प्यार इतना बढ़ रहा है, द डे इज नॉट फार कि जब हम ये 365 डेज ऑफ पर्पस का मिशन जल्दी ही कंप्लीट करें। हमने ये मिशन चालू किया था 2 अगस्त को और ये 85 डेज हमने कंप्लीट कर लिए अराउंड 3 months। सो इट्स गोना बी अ सुपर अमेजिंग जर्नी अहेड आल्सो। तो गाइस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वीक 39, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग वीक। जो यार पब्लिक स्पीकिंग जैसे कि जो मेरा सेक्टर है, जिसमें लाइक जो मेरा प्रोफेशन है, वी कैन से दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। सो यार उसके ऊपर ये पूरा हफ्ता होने वाला है। तो हर एक हफ्ता हम अलग अलग टॉपिक लेते हैं और उसके जो सब टॉपिक्स होते हैं वो एक वीक में इंक्लूडेड होते हैं। सो आज से जब हमारी पब्लिक स्पीकिंग वीक चालू हो रही है, इट्स गोना बी सुपर अमेजिंग वीक। क्योंकि यारो पहले तो ये 365 डेज ऑफ पर्पस का टॉपिक है, वो अलग खुशी, उसके एड ऑन बोनस खुशी है कि वो मेरा टॉपिक है, वो मेरे दिल के करीब का टॉपिक है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग ही मेरा सब कुछ है जिंदगी में। अगर उसके ऊपर मुझे बात करनी है, उसके बारे में चीज आपको सिखानी है, सो इट्स गोना बी अ सुपर अमेजिंग वीक। सो आई एम रियली सुपर चार्ज फॉर इट। पर उसके पहले मैं तो चार्ज अप हूं, मेरे में तो इतनी ज्यादा एनर्जी है, आई एम रियली ईगर टू शेयर द थिंग्स विथ यू। पर मैं आपसे भी कोई ना कोई चीज डिमांड करूंगा ना यारो, एंड दैट इज सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं आपकी तरफ से चाहता हूं, दैट इज योर इन्वॉल्वमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब भी आप आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, जब भी आप आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हो, वो मुझे एक वैलिडेशन देता है कि हाँ भैया, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिंदा जिंदा लाश जैसे बैठे हुए होते हैं। मतलब कि अगर मैं कुछ भी उन्हें कुछ एनर्जेटिक चीज सिखा रहा हूं, कुछ एक्साइटिंग एंथुसियास्टिक चीज उनके साथ में बात कर रहा हूं, दे आर लाइक कि और सामने वाला जब ये इंसान बोल रहा है ना, उसे लगता है कि इस साले को मैं ऐसा ना उड़ा दूं कि अगर मेरे हाथ में AK-47 अभी मिल जाए तो सारी गोलियां इसके छाती के अंदर से मैं घुसा दूंगा। ऐसी फीलिंग अंदर से आती है। तो वो फीलिंग कृपया करके मेरे अंदर मत जनरेट करना। उसके लिए आप सिर्फ वो एक्टिव पार्टिसिपेशन वाली जो बात है ना, जो हमने अभी की, उसको सिर्फ संभाल लेना। आप वो अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो कैसे कर सकते हैं हम, एंड दैट इज कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी मैं चीज आपसे कमेंट करने के लिए कहता हूँ, जो भी सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी चीज बहुत अच्छी लगती है, सो यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो। यहाँ पे मैं कमेंट्स रीड कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, फिर भी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि वहां पर भी वो एटमॉस्फेयर बनाए रहेगा। बिकॉज यार इट्स ऑल अबाउट दैट एटमॉस्फेयर। पब्लिक स्पीकिंग का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज यू हैव टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर, वो माहौल बनाना। जैसे कि यार अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, तो आपने कल मेरे स्टोरी पर एक चीज देखी होगी, एंड दैट इज मैं मैच देखने के लिए गया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो एक जगह है हमारे इधर। तो वहां पे स्क्रीन लगा हुआ था एंड देयर वर अराउंड वी कैन सी 200 to 300 पब्लिक। तो वहां पे जब 200 300 400 लोग कभी कभी थे, तो वहां पे वो जब सिक्स मारता था इंडिया या फिर किसी की हाफ सेंचुरी हो जाती थी, जो वो एनर्जी वहां पे जनरेट हो जाती थी, वहां पे जो एक एटमॉस्फेयर था, एक माहौल था, दैट वाज सुपर डुपर अमेजिंग यारो। एंड उस माहौल की वजह से ही सारे लोग वहां पे आते हैं। सी वो मैच घर में देखो, मोबाइल में देखो ट्रैवलिंग करते वक्त, या फिर बाहर देखो, मैच तो सेम ही रहने वाली है। जो शॉट विराट कोहली खेलने वाला था तो वो वही खेलने वाला है। पर क्यों लोग वहां पे जाते हैं, क्यों वहां पे ज्यादा भीड़ हो जाती है? बिकॉज पीपल गो फॉर दैट एटमोस्फियर, पीपल डोंट गो फॉर दैट मैच। वो मैच के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% जाते हैं, बट 80% हैव टू एक्सपीरियंस दैट एटमॉस्फेयर, उस माहौल को महसूस करना। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो यार वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग में पहले तो शुरुआत करने से पहले इस हफ्ते के मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कभी भी आप लोगों के सामने जाते हो ना, वो एक माहौल क्रिएट करो, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, जिसकी वजह से लोग आपसे कनेक्ट हो जाए। नहीं तो हमने देखा होगा स्कूल्स और कॉलेजेस में माहौल नहीं बनाते, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक
कोई भी फंक्शन है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, कुछ ना कुछ अपने बारे में कहते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये करो वो करो, ऑल दोस थिंग्स, वो चले जाते हैं और हमें लगता है कि साला कितना बोलता है। ठीक है, बोला तो बोला, पर इतना 2 घंटा जो बोला उसमें से 5 मिनट भी साहब समझ में नहीं आए, क्योंकि बाकी के मिनट तक हम लाइक दोस्तों की कुछ तो छेड़खानी कर रहे थे या फिर दोस्तों को मार रहे थे, उसके साथ कुछ मटर गश्ते पीछे कर रहे थे। सी, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है कि जिन्होंने उस चीज को ऑर्गेनाइज किया था और जो स्पीकर है उसका फॉल्ट है, बिकॉज उस इंसान ने वहां पे माहौल ही क्रिएट नहीं किया, एटमॉस्फेयर ही क्रिएट नहीं किया। और जब आप लोगों के सामने जाते हो, भीड़ के सामने जाते हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि वहां पे आप वो माहौल क्रिएट करो। और जब भी आप वो माहौल क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली हर एक इंसान आपसे दिल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यू विल गेट कनेक्टेड टू हिज और हर हार्ट डायरेक्टली, बिकॉज एट दैट टाइम दे आर इन दैट एटमॉस्फेयर। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं जब भी लोगों के सामने जाता हूं, भले वो सामने 300 400 500 कभी 1000 लोग हुआ करते थे, तो वहां पे जब मैं लोगों के सामने जाता था ना, उससे पहले कुछ 10-15 मिनट तक मेरी टीम इतनी एनर्जी वहां पे क्रिएट कर देती थी, इतना माहौल वो वहां पे क्रिएट कर देती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार कब कौस्तुभ स्टेज पर आता है, कब कौस्तुभ स्टेज पर आके उस एनर्जी को और ज्यादा लिफ्ट करता है। तो उस लेवल के कुछ हमने जब सेमिनार्स लिए थे बिफोर कोविड, सो दैट वाज आवर पैटर्न, बिकॉज ईच एंड एवरी सेमिनार इज बेस्ड ऑन एनर्जी। आपने देखा होगा अभी भी मेरी एनर्जी कितनी हाई है, और वो हर एक सेमिनार और वेबिनार में रहती है। भले मैं मीटिंग कर रहा हूं, भले मैं पर्सनल काउंसलिंग कर रहा हूं, भले किसी भी कॉन्फ्रेंस में हूं, किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, कोई भी डील क्रैक कर रहा हूं, मेरी एनर्जी मेरे काम में, मेरी प्रोफेशन में ऑलवेज 1000% पर रहती है, बिकॉज माई सेक्टर इज पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी एंड क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फियर। तो वैसे ही यारो, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आने वाले 28 नवंबर को, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर को, आने वाले 28 नवंबर को मैं एक सेमिनार ले रहा हूं, एंड दैट इज, आपको लगेगा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा है, तो सेमिनार का नाम क्या होगा? ये वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो नहीं। भले मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, पर वो था, वो नहीं था। आप बोलोगे कौस्तुभ मोटिवेशनल स्पीकर तू था? जी हाँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर था। नाउ आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। मोटिवेशन हर एक जगह पर अवेलेबल है, व्हाट अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन? सो आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। और जब आप ऐसे वेबिनार में ज्वाइन हो तो आपको लगेगा कि ये सीरियस होगा, बट यू नो वन थिंग, इस सेमिनार का नाम है दुनियादारी। यस यार, दुनियादारी। और उसके टैगलाइन क्या है पता है? नुस्ता धिंगाना। यस, दुनियादारी नुस्ता धिंगाना। आई एम गोना टेक दैट सेमिनार एंड इट्स गोना बी अ लाइफ सेलिब्रेटिंग सेमिनार, की जहां पे लोग जिंदगी का जश्न मनाने वाले हैं। सनबर्न आपने देखा होगा, टुमारोलैंड देखा होगा, तो उसका ही वो लाइट वर्जन वहां पे होने वाले, जिसमें डांस, धमाल, मस्ती, मोटिवेशन, हर एक चीज होगी। और सिर्फ वहां पे लोग पीक स्टेट पर खुद को लेके जाते हैं। और उसकी अगर आपको झलक देखने का, यू कैन जस्ट गो ऑन माय सोशल मीडियाज एंड वॉच आउट द स्नीक पीक्स ऑफ दिस कमिंग दुनियादारी सेमिनार। और उसकी फीस पता है क्या है? लाइफ का जश्न मनाने के लिए मैं आपको एक नॉमिनल चार्जेस कर रहा हूं, दैट इज 300 रुपीज। अगर आप 1 नवंबर से पहले रजिस्टर करते हो तो आपको मैं 300 रुपीज में देना चाहूंगा। और उसके लिए ही मैं और एक ऑफर आपके साथ लेके आ रहा हूं, एंड दैट इज, मैं अभी उस ऑफर को लॉन्च करने वाला हूं, एंड दैट इज कि यारो, अगर आप इस वेबिनार, सॉरी, सेमिनार का रजिस्ट्रेशन अभी करते हो, मतलब कि ये वेबिनार हो जाने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अगले 2 मिनट के अंदर एक लिंक आएगी, और उस लिंक के द्वारा अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आई एम गिविंग यू द ऑफर ऑफ 1-on-1 फ्री। अगर आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके साथ और एक बंदा आ सकता है बिल्कुल भी फ्री। सो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस में आप 2 लोग अटेंड कर सकते हो। तो वो मैं ऑफर सिर्फ और सिर्फ इस वेबिनार के लिए दे रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ जो लोग इस 365 डेज ऑफ पर्पस के लिए आते हैं उनके लिए ये ऑफर वैलिडेट है, पर उसका एक क्राइटेरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आज रात को 11 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप 11 बजे के बाद करोगे, द लिंक विल बी क्लोज एंड यू विल बी नॉट एबल टू यूज दैट ऑफर।
सो मूविंग ऑन टू टुडेस वेबिनार यारो, आज का हमारा पब्लिक स्पीकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। यस यारो, कॉन्फिडेंस यारो। पहले तो पब्लिक स्पीकिंग ये जो सेक्टर है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मोटिवेशनल स्पीकिंग, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मेंटोर्स, गुरुज वगैरह नहीं। सी, मोटिवेशनल स्पीकिंग इज अ डिफरेंट सेक्टर। मतलब हमारा जो इंडस्ट्री एक ही आती है पर उसके सेक्टर अलग अलग आते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग इज नथिंग बट कमिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, लोगों के सामने आना और कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस करना, उनके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करना इज पब्लिक स्पीकिंग। वो हो सकता है स्कूल्स और कॉलेजेस में आप कहीं कहीं पे एंकर बने हो, वो हो सकता है कि जो भी कहीं पे गैदरिंग होता था उसके लाइक बीच में आकर के स्टेज के कुछ ना कुछ कह रहे हो कि अगला शो ये होने वाला है, या फिर कोई भी अवार्ड फंक्शन को होस्ट कर रहे हो, कोई भी लाइक डिग्निटरीज के नाम पुकार रहे हो। कमिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड स्पीकिंग इज नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग। ये आसान सा उसका डेफिनेशन है, दैट इज लोगों के सामने आना और कुछ भी बोलना इज नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग। वो हो सकता है कि सामने अगर आपके 10 भी लोग हो और उनके सामने आप बोल रहे हो, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। आप अगर फैमिली फंक्शन में भी लीड लेते हो, लोगों के बीच में आकर के कुछ भी चीज कहते हो, कुछ भी चीज मैनेज करते हो, उनको गाइडेंस देते हो, all those things comes under the category of public स्पीकिंग। सो पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पे हम एक चीज तो यहाँ पे लाइक क्लियर कर रहे हैं, दैट इज की पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड एंड दैट कैन बी यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब्स, बिजनेसेस, एनीवेयर इन दिस लाइफ। तो यार कॉन्फिडेंस, आपको पता है बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि कौस्तुभ यार तेरे जैसे हमें भी स्टेज के ऊपर जाना है, तेरे जैसे हमें भी ऐसे 1000 लोगों के सामने कुछ ना कुछ चीज कहनी है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करना है। पर एक चीज है, हम करना तो सब चाहते हैं पर स्टेज पर जा नहीं पाते। और उनको मैं एक सवाल पूछता हूं कि भाई साहब क्यों नहीं जा पाते? मैंने कौस्तुभ वो सब तो ठीक है, फिर लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं अगर भूल गया तो, मुझे अगर कुछ याद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। सी, दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। जी हाँ यार, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है, बट उसका अगर रूट रीजन अगर हम देखें ना, दैट्स नथिंग बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। जी हाँ यारो, जब कॉन्फिडेंस की कमी किसी के इंसान के अंदर आ जाती है, तब वो ऐसे कारण बनाता ही बनाता है। और ऐसी वो चीजें कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस को हाई कर दो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। मतलब कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, समझो यू आर टोटली फील्ड विद कॉन्फिडेंस, और तब मैं आपसे कहता हूं कि चल यार 500 लोगों के सामने 2 घंटे तुझे बोलना है, यू विल बी लाइक ओके, उसमें बड़ी क्या बात है, 500 लोगों के सामने तो बोलना है ना यार। फिर बाकी के सारे क्राइटेरिया चले जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, भूल गया तो, नहीं याद आया तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, एंड ऑल दोस थिंग्स। सी यारो, जब भी मैं पहले बार स्टेज पर आया था, मेरे सामने 250 लोग थे। जी हाँ यारो, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का लाइक ए भी नहीं पता था, फिर भी आई हैड कम ऑन स्टेज। और जब मैं स्टेज के ऊपर आ गया, सामने 250 लोग बैठे थे और उसमें से एक भी इंसान मेरी उम्र से छोटा नहीं था, बिकॉज एट द एज ऑफ 15 मैं पहली बार स्टेज पर आया था, और मेरे सामने जब 250 लोग थे और वो मैंने सेमिनार लिया फॉर 2.5 आवर्स, और वो हाई एनर्जी में था, एंड आफ्टर 2.5 आवर्स पीपल वर लाइक वाओ व्हाट अ सेमिनार। और ये क्यों हुआ पता है? एक 15 साल का लड़का आपके सामने आता है और उसे आपको 2.5 घंटे तक सुनना है, इट्स नॉट इजी। बिकॉज, पर क्यों लोगों ने 2.5 घंटे तक सुना और ऐसा पॉजिटिव फीडबैक दिया? बिकॉज यू नो वन थिंग, आई वॉज हैविंग द कॉन्फिडेंस। अगर गलत भी होगा तो उसको मैं कवर अप कर लेता था विद द कॉन्फिडेंस। अगर कुछ भी भूल, ऐसा लगे कि मुझे मैं भूल गया, बट ड्यू टू दैट कॉन्फिडेंस I was able to overcome it. Due to that confidence, I was able to face the people. क्योंकि बीच बीच में बहुत बार ऐसा भी होता है, जब आप लोगों के सामने आते हो तो ऐसे रैंडम सिचुएशन आ जाते हैं, दे कैन बी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो, कि बीच में ही सी बंदा उठता है और कहता है सर
ये क्या था, मतलब कि आप समझा रहे हो उसको ज्योग्राफी कि गंगा यहां से आई, यमुना यहां से आई, और बीच में भी वो पूछते हैं वो शिवाजी महाराज के जमाने में वो जो किला था वो कब लिया था उन्होंने, उनके ऊपर वो कब गए थे, ये कब हुआ था। और आप सोचते हो कि साला मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, ये क्या बोल रहा है। पर लोगों के सामने ऐसा दिखाना नहीं है। आपको एक किस्सा मैं यहाँ पे सुनाता हूँ। एक बार हुआ कुछ ऐसा, मैं सेमिनार ले रहा था, एंड जब मैं ये सेमिनार ले रहा था मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बोल रहा था, एंड दैट वाज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा था बिकॉज आई एम अ रिलेशनशिप कोच। तो वाओ, मैं रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा था बिकॉज आई एम अ रिलेशनशिप कोच, व्हाट अ लॉजिक ना। सो यस, मैं रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा था, एंड वो टॉपिक चल रहा है, सारे लोग सीरियस होके मुझे सुन रहे हैं। इट वाज अ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव टॉपिक, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, मजा देखो अभी। और वो बात कर रहा है, सब हो रहा है, एंड बीच में से ही एक बंदा हाथ ऊपर करता है, एंड आई एम लाइक ठीक है, आपको कोई डाउट है सर? एंड ही इज लाइक कि कौस्तुभ, जो परसों मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, वो कौन से स्टेडियम में होने वाले आपको पता है? लिटरली उसका ये सवाल था, 300 लोगों के बीच में। और तब उस मोमेंट पर मेरे बाजू में एक चेयर थी मेटल की, और मैंने चेयर की तरफ देखा, घड़ी वगैरह निकाल दी, और चेयर लेके उसके सामने जाके उसका सर ना मैं फोड़ दूं, ऐसा मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था। किया कुछ नहीं, ऐसा मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था। ऐसा करना नहीं होता साहब, लोगों के सामने आपको वैसे ही कर। अच्छा अच्छा सर, तो आप ये सवाल पूछ रहे हो, ये सब मन में तो ये सारी चीजें चल रही थी कि इसको उड़ाना डालो बॉम्ब से। पर वहां पे देखो कवर अप कैसे करना पड़ता है, मजा देखो। एंड आई एम लाइक कि तो दोस्तों आपने इनका सवाल सुना। हम तो बात कर रहे थे रिलेशनशिप के बारे में, हम तो बात कर रहे थे रिलेशनशिप में ये क्या करे वो क्या करे, और उसके बारे में सारे टॉपिक्स जो भी वहां पे टॉपिक चल रहा था। और बीच में से ही इनका सवाल आपने सुना, दैट वाज टोटली ऑफ ट्रैक। क्योंकि यारो, जिंदगी ही कुछ ऐसी होती है कि जिसमें हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी होता ही नहीं, और जब भी हम जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है, बीच में से ही कुछ ऐसा अचानक हो जाता है और हमारा माइंड अनस्टेबल हो जाता है। बिकॉज ये जिंदगी का नियम है, इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, एंड दैट इज ड्यूअलिटीज। हर वक्त हम जैसा चाहते हैं वैसा होता ही नहीं, कभी भी चढ़ होता है, कभी भी उतार होता है, कभी भी सक्सेस होता है, कभी लाइक हम हार जाते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि यार बीच में से ही मेरे साथ ऐसा कैसे होने लगा, मैं तो सब लोगों के साथ अच्छा हूं, मैं तो अच्छी चीजें ही कर रहा था, ये कर रहा था। पर लाइफ कभी भी आपको सीधे तरीके से जीने नहीं देती। इट्स ऑल अबाउट फेसिंग दोज चैलेंजेस, वो ऐसे चैलेंजेस की जो हमें पता ही नहीं और हमारे लाइफ में आ जाते हैं। और अगर आप उन चैलेंजेस को टैकल करते हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो सर, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज बैठ जाइए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे दैट वाज रिलेशनशिप। तो यारो, रिलेशनशिप में ऐसा, एंड आई कंटिन्यू, और उस बंदे का मैं मुंह देख रहा हूं, वो बंदा इतना ज्यादा कंफ्यूजन में था, इतना ज्यादा कंफ्यूजन में था कि यार हुआ क्या मेरे साथ, मैं तो लूट गया। वो बंदा ऐसे ही बैठा था, मैं खड़ा हुआ, सवाल पूछा, उसने कुछ ना कुछ बोला और मैं बैठ गया।
और अंदर ही अंदर इतना ज्यादा मैं हंस रहा हूं, इतना ज्यादा हंस रहा हूं कि पूछो मत। तो यारो यहाँ पे मैं ये चीज आपके साथ शेयर कर रहा था कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, जब भी आप लोगों के सामने हो, तो आपको ऐसी सिचुएशंस आती है, बट एट दैट टाइम इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू फेस इट, इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार ठीक है ऐसा हो गया ना, मैं हैंडल कर लूंगा, वो अगर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं हैंडल कर लूंगा। मराठी में एक चीज कहते हैं कि रेटायला यायला पाहिजे, काही होऊ दे, रेटता आलं ना यार सगळं होतं, चुकीचं असू दे बरोबर असू दे, जो माणूस रेटतो त्याकडनं सगळ्या गोष्टी होतात. सो दॅट इज द थिंग, यू नीड टू बी इन दैट मोड कि यार कुछ भी हो जाए आई एम गोना टैकल इट। क्योंकि यार जब भी आप पब्लिक के सामने हो, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, जब भी आप घबरा जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब तो सब छूट गया, अब तो मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना, ऑल दोस थिंग्स, तब वो आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है, तब वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से रिफ्लेक्ट होता है। और जब ये रिफ्लेक्शन आना चालू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता ही होता है, उसकी बात तो मत करो यहाँ पे, पर जो सामने लोग बैठे हैं ना उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, उनका भी डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। मतलब कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे कि ये 365 डेज ऑफ पर्पस के ही फ्री वेबिनार्स में ले रहा था, और बीच में ये जो स्टूडियो लाइट आप यहाँ पे नहीं, आप नहीं दे सकते ना, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको। तो ये जो लाइट है ना, तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लास्ट हो जाता है उसका, या फिर ड्रिप हो जाता है, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होने लगती है। बट एट दैट टाइम मैं थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, आई एम नॉट लाइक यार क्या हो गया वहां पे, देख ओ ऐसा हो गया, लाइट गई अब क्या करें, ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज़ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भले लाइट ना चले, भले कैमरा बंद हो जाए, भले मेरा माइक बंद हो जाए, बट आई विल गो ऑन, कुछ भी हो जाए आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, भाई शो तो लेना है, द शो मस्ट गो ऑन। सिर्फ वो एक कॉन्फिडेंस सारे एस्पेक्ट को ओवरकम लेता है। और वो कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड करोगे पता है? स्टार्टिंग विथ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। यस, यहां पे तो हमने उसका इंपॉर्टेंस तो जान लिया, पर अगला सवाल आता है कि दोस्तों ये सारी चीजें हमें पता है, करे कैसे वो चीज बताना, तो वही बता रहा हूं, एंड दैट इज आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। मतलब कि मैंने जब मेरे करियर की शुरुआत की थी एट द एज ऑफ 14, उसके पहले मैं सिर्फ 2 लोगों के साथ बात करता था मेरे स्कूल में। मतलब कि मैं कोई ना कोई हर एक दिन अलग टॉपिक सीख कर आता था, अलग टॉपिक को एक्सप्लोर करते आता था, और मेरे ट्यूशंस के बाद थोड़ा सा समय था स्कूल के लिए, मतलब बीच में आधे घंटे का ब्रेक था, तो उसमें मैं उन 2 लोगों को मेरे सामने बिठाता था ना। आई वाज लाइक कि भले आपको वो मैं जो चीज अभी बोलूंगा वो आपको समझ में आए ना आए, आपको हर वक्त हर 2 मिनट पर अच्छी तरीके से मुंडी हिलानी है और ऐसे दिखाना है कि आप समझ रहे हो, और अंत में जब मेरा खत्म हो जाएगा तो आपको ताली बजानी है। यस, दिस वॉज द क्राइटेरिया। भले आपको समझ में आए ना आए, आपको ताली बजानी है और मुंडी हिलानी है। तो होता कुछ ऐसा था कि यारो मैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता था, मैं जो भी चीज बोलता था माइंड को तो ऐसा ही लगता था कि हाँ उन्हें समझ रहा है। हुआ कुछ ऐसा कि मुझे भी पता नहीं चला कि डाउन द लाइन 1 ईयर मैं कब वो 2 लोगों के अकाउंट से सामने जब 200 लोग आए उनको भी टैकल कर पाया, जब डाउन द लाइन 2 ईयर्स जब मेरे सामने 500 लोग आए तब भी उनको मैं टैकल कर सका। बिकॉज वेन एवर यू आर कमिंग इन टर्म्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एक क्राइटेरिया आपके साथ हो, दैट इज कॉन्फिडेंस। यारों आपको पता है कुछ कुछ लोग झूठ भी ऐसा बोलते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर हम भी सच बोल रहे हो ना तो हम उसका झूठ सुन करके हमें लगता है कि हमारा झूठ है। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, भले झूठ बोलो पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि जो सच है उसे भी 2 बार सोचना चाहिए कि हाँ मैं सच हूं या नहीं। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस जब आप लोगों के सामने आते हो तो चाहिए। और लोगों के सामने आना जैसे कि मैंने कहा आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकता है, ड्यूरिंग इंटरव्यू हो सकता है, या फिर दोस्तों के बीच में हो सकता है, कोई भी फैमिली फंक्शन में हो सकता है, कोई भी गैदरिंग में हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है जहां पे पब्लिक है वहां पे पब्लिक स्पीकिंग इज नेसेसरी। और वो कैसे करेंगे आप उसको एक्सेल? द फर्स्ट एंड द बेसिक क्राइटेरिया, द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज
कॉन्फिडेंस वो हर एक चीज में आ सकता है, बट यार जब आप अंदर से उस कॉन्फिडेंस को जनरेट करोगे और बाकी की जो एक्सटर्नल चीजें है ना वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कोप अप हो जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये कैसे हम लाइक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव स्टार्टेड विद द काउंट ऑफ जस्ट 2 पीपल, एंड मैं जब हर एक दिन उनके साथ बात करते रहा, हर एक दिन कुछ ना कुछ लाइक टाइम बढ़ाते गया, कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो हुआ कुछ ऐसा कि ऑटोमेटिकली मुझे ये पता चला कि हाँ मैं सही जा रहा हूं, बहुत समझ उनको सब समझ रहा है, मैं ठीक तरीके से लाइक डिलीवर कर रहा हूं, वो सारी चीजें। सो ईच डे आई वाज गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो उसकी वजह से आई वाज एबल टू टैकल द ऑडियंस ऑफ 200, 500, 700 पीपल। सो दैट इज द थिंग यार, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना है। 2 लोगों के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ कोई भी टॉपिक ले लो और उनके सामने बात करो। आपको लगेगा कि नहीं वो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, घर वाले मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। नो, यू हैव टू डू इट, बिकॉज वो जब आपको सीरियसली लेंगे ना, दैट विल बी योर अचीवमेंट। जब भी आप लोगों के सामने बोलते हो, लोगों को आपको सुनना ही चाहिए, तो उस लेवल का इंपैक्ट आप आपके शब्दों से क्रिएट करो। और अगर ये घर वालों के डिस्ट्रैक्शंस इतने होने लगे, सो हाउ यू विल टैकल द पीपल इन द ऑफिस, हाउ यू विल टैकल द पीपल व्हेनेवर यू आर होस्टिंग ए इवेंट, क्योंकि वहां पे तो जानवर होते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो फर्स्ट रो में आके सो जाते हैं ड्यूरिंग सेमिनार, और तभी भी एनर्जी मेंटेन करना इट्स अ टफ टास्क। तो यार उसकी वजह से यू हैव टू जस्ट हैव वन क्राइटेरिया व्हेनेवर you are coming in front of people, whenever you are doing public speaking, and that is confidence। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया साहब, बाकी सब चीजें ऐसे ही हो जाती है। So guys, as we are moving to the conclusion of this day 85 and the day 1 of this public speaking week, हम कल फिर से मिलने वाले हैं ऐसे ही जबरदस्त तोड़मताड़ टॉपिक के साथ, जिसकी वजह से आप आपके पब्लिक स्पीकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। So guys, मैं पब्लिक स्पीकिंग की पर्सनल काउंसलिंग्स भी करता हूं। अगर आपको मेरा पर्सनल काउंसलिंग चाहिए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मैं इसके बाद कमेंट सेक्शन में मेरी टीम एक नंबर दे देगी और उस नंबर के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कर देना है, जिसकी वजह से मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स भेज देंगी, एंड यू कैन एक्सेल द पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी लेस time and you can be a very great influencer and public speaker। So guys, कल हम फिर से मिलेंगे रात को 10 बजे on Zoom इसी लिंक के ऊपर। So guys, ये सारे वेबिनार्स इसके बाद YouTube पर और Facebook पर अपलोड हो जाते हैं। अगर आपको देखना है तो उसके बाद जरूर देखिएगा, आपके दोस्तों को दिखाइए, फैमिली मेंबर्स को दिखाइए। एंड अगेन वन लास्ट रिमाइंडर, मैं इसके बाद वो लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने वाला हूं इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो अगर आप उस लिंक के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हो अगले लाइक आधे घंटे के अंदर टिल 11 PM, तो आपको मैं ये ऑफर देने वाला हूं 1 and 1 फ्री। अगर एक रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके साथ और एक आपको फ्री मिलेगा दुनियादारी सेमिनार के लिए। सो गाइस, आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM। टिल देन कीप स्प्रेडिंग एनर्जी। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू लॉट।